कि हरि भाई जी ने कहा था कि किसी भी इंसान की खुशामद यानी चापलूसी करना ये घोर पाप है। कभी जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होता उसकी खुशामद करना या चापलूसी करना पाप का भागी बनना है। परंतु इसके साथ उन्होंने ये भी बताया, अगर कोई व्यक्ति डिजर्व करता है, उसके गुण ऐसे हैं जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, अगर हम उनका सम्मान नहीं करते वो भी पाप के भागी बनते हैं। तो हम लोग इस पाप से बचने के लिए आज हमारे बीच मेरे तो बड़े भाई के समान श्री शशिकांत जी के बारे में कुछ चंद बातें करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 13 तारीख को उन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे किए। और उनके जीवन के बारे में तो मैं जितना जानता हूं वो मैं कह सकता हूं। कुछ आज हम लोगों ने यहाँ आप देख रहे हैं 2 स्क्रीन लगाए हैं, कुछ लोगों के चंद लोगों, क्योंकि ये जो यहाँ के बच्चे हैं ना, इनमें बहुत उत्साह रहता है कुछ अपने लोगों के लिए करने के लिए। इन्होंने कम समय में जो भी करके दिखाया है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। उसमें भी कुछ लोगों ने इनके जीवन के बारे में जो जाना है वो उन्होंने कहा, और मैं थोड़े समय में उनके बारे में आपको बताता हूँ। मुझे जहाँ तक याद आता है, क्योंकि शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ तब श्री शशिकांत जी बम्बई पधारे थे। 55 या 56 में आप बम्बई में आए और बम्बई में एक छोटे से बालक के रूप में पदार्पण करने के बाद आपने क्या नहीं किया। केले बेचे, साइकिल की दुकान पर काम किया, पान की दुकान चलाई, होटल में काम किया। उसके बाद मां के ही आशीर्वाद से हमारे ही अध्यक्ष श्री धर्मा सेठ के साथ उनके परिवार के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम भी किया। आज भी आपका ट्रांसपोर्ट का काम है। हम लोग अनुपम सिनेमा के सामने जमुना दास भवन में रहते थे। वहां पर परम आदरणीय परम पूजनीय पंडित खलीली जी की कथा चल रही थी। शशिकांत जी छोटेपन में वहां से गुजरे तो इनको मां की ओर से, भगवान की ओर से आकर्षण हुआ और ये जाकर वहां कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते इनका संपर्क परम पूजनीय पंडित दलीली जी से हुआ। उनको मिले और इन्होंने कहा, मैं कथा सुनना चाहता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? पिताजी ने कहा, निश्चित रूप से आप आओ, यहाँ बैठो, कथा सुनो, संकीर्तन करो। तो ये उनके साथ बैठकर वहां कथा सुनते, संकीर्तन करते, और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरे अंदर भावना है कि मैं आपके साथ संकीर्तन में जाया करूं। पिताजी ने कहा कि ऐसी बात इससे अच्छी और हो नहीं सकती। उन्होंने एक चिमटा खरीदा और शशिकांत जी को चिमटा बजाना सिखाया। जो आज आप लोग इनका स्वरूप चिमटे के बिना अधूरा देखते हैं, वो परम आदरणीय परम पूजनीय पंडित दलीली जी की देन है। ये उनके साथ मिलकर लगातार संकीर्तन में जाया करते थे। और पंडित दलीली जी में एक बात थी, वो समय के बहुत पाबंद थे। मैं अंत में शशिकांत जी के मुख से भी कुछ उनके बारे में सुनना चाहूंगा, उनके अनुभव। परंतु जो मुझे पता है, ये अगर उनके साथ कार्यक्रम में जाना चाहते और स्टेशन पे पिताजी टाइम दे देते कि 7:02 की ट्रेन पकड़नी है और ये 7:03 पर पहुंचते, तो पंडित जी ट्रेन पकड़कर चले जाते थे। उनका यह अनुशासन और समय की पाबंदी इनको विरासत में मिली है। और आज यहाँ आप देखते हैं ये समय के कितने पाबंद हैं और अनुशासन के कितने पाबंद हैं। ये कार्यक्रम के चलते हुए ये जब कहते हैं ना, ए भाई बैठ जा, ये इनको वो विरासत में मिला हुआ है। इनके अंदर उनके द्वारा समय की पाबंदी आई है, अनुशासन आया है, जिसके लिए ये सराहनीय है। और इनका जो स्वभाव है आप सभी जानते हैं। इनके स्वभाव में हर एक के दुख सुख में शामिल होना। जो मंडल के साथ जुड़े हैं वो इनके परिवार से पहला उनका परिवार ये उसको गिनते हैं। हर किसी को मेडिकल एड चाहिए, किसी के बच्चे को पढ़ना है, उसके सुख दुख में कैसे शामिल होना, ये हर मंडल के सदस्य को साथ लेकर चलते हैं।
ये हर सदस्य को ये उनकी जिम्मेवारी समझाते हैं कि देखो, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखो। ये मंडल के हर एक परिवार को यह अनुभव कराते हैं कि आपके विशेष रूप से सुख दुख, मैंने कहा विशेष रूप से दुख के समय ये उसको जताते हैं कि दुख के समय आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। और यही भावना ये मंडल के दूसरे सदस्यों में लगातार पैदा करते आए हैं। वे किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते, न दुखी करना चाहते हैं। आपने ट्रांसपोर्ट का काम धर्मा सेठ के साथ सीखा। धर्मा सेठ के साथ इतना सुचारू रूप से उनका ट्रांसपोर्ट का काम चलाया कि धर्मा सेठ ने सारी जिम्मेवारी इन पर दे दी। वो काम करते हुए भी ये पंडित जी के साथ कीर्तन में जाते, मंदिर की हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते। और एक समय आया जब इन्होंने अपना स्वयं का कारोबार करना चाहा। इन्होंने जब अपना स्वयं का कारोबार करना चाहा तो पहले भावना आई कि मैं बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करूं, और पिताजी के पास आकर चर्चा की और उसे बड़े रूप से शुरू करने की भावना आई। परंतु 2-3 दिन के बाद ये फिर पिताजी के पास आए, कहने लगे पंडित जी, मेरे मन में आया है कि मैं इसको बड़े रूप से नहीं शुरू करते हुए छोटे रूप से शुरू करना चाहता हूँ। इसके पीछे कारण क्या था? ये चाहते थे अगर मैंने बड़े रूप से शुरू किया तो मैं आज नित्यानंद ट्रांसपोर्ट में सर्वे सर्वा जाना जाता हूं, तो सारा काम मुझे ही मिलने लगेगा और मेरे चाचा या मामा जो धर्मा सेठ इनके लगते हैं, उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। ये सोचना एक आदमी के छोटे किसी काम का नहीं, ये बड़ी सोच की देन है। ये सोचते हुए उन्होंने अपना कारोबार बड़े ही छोटे स्तर से शुरू करते हुए आगे बढ़े। इसके साथ जो मंदिर के साथ इन्होंने बच्चों को सिखाया, भजन करना सिखाया, बच्चों में केवल भजन करो, मंदिर में आओ, यहीं तक सीमित नहीं रखा। इन्होंने हमेशा बच्चों को कहा कि अपनी पढ़ाई, अपने माता पिता का ध्यान, उसको भी तुमने प्रायोरिटी पर रखना है, उसको भी आगे रखना है। मंदिर में जरूर आओ, क्योंकि समय निकालने से निकलता है। लोग कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं, समय नहीं। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं जितने, सबने समय निकाला, माता पिता की सेवा की और पढ़ाई में बहुत आगे तक गए। हमेशा यह चिंता रहती थी कि बच्चे हमारे जो आते हैं वो पढ़ाई में कितने आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी लगी कि नहीं। उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूं। हमारे श्री मिलिंद शिंदे ये पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। इनके बारे में श्री शशिकांत जी को मैंने कई लोगों से बातचीत करते हुए सुना कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई कर नहीं पा रहा, पता नहीं कहीं इसको नौकरी मिल जाए। कुछ इनकी ये चिंता और इनकी माताजी के चरणों में प्रार्थना के कारण इस बच्चे ने बंबई यूनिवर्सिटी से साउंड में डिप्लोमा किया और वो करने के बाद ये बच्चे को दूसरे सभी बच्चों में सबसे पहले सरकारी नौकरी मिली। साउंड के क्षेत्र में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के यहाँ इसको सबसे पहले नौकरी मिली और उसी का ये प्रभाव है। आज ये बच्चा बिल्कुल बिना देखे, नौकरी की परवाह न करते हुए इस मंडल के हर कार्यक्रम में साथ में जुड़ा रहता है। तो ये माँ का आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सबको मिलता है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं। बस बात एक ही होती है, सच्चे हृदय से, जो कल हमने यहाँ सुना, श्रद्धा और विश्वास से माँ के चरणों में समर्पण की। अगर हम लोग समर्पित हो जाएं माँ के चरणों में, दुनिया के सब काम आप लोग कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि जिन लोगों को कोई काम नहीं वही मंडल का काम देख सकते हैं, वही मंदिर का काम देख सकते हैं। अरे इनके सीखिए, इन्होंने एक छोटी सी गाड़ी से लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज 2-3 गाड़ियां खुद की हैं और 2-3 दूसरों की गाड़ियां लेकर अपना कारोबार इस उम्र में भी संभाल रहे हैं। तो हर चीज संभव है, परंतु विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के कारण हम लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में उग्रसर आगे बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। और ये जो मंदिर है ना, ये बहुत छोटा सा मंदिर था। जब पिताजी के साथ, दलीली जी के साथ इनका संपर्क हुआ, बहुत छोटा सा मंदिर, इसका वार्षिक उत्सव होता, नवरात्रा होता, यहाँ सोनावाला कंपाउंड के अंदर वहां फिल्में दिखाई जाती, फिल्मी गानों के साथ ऑर्केस्ट्रा रखा जाता
और ये मंदिर चलाने के लिए क्या क्या नहीं इनको उद्यम करने पड़े, वो मैं फिर से आपसे कहूं, कुछ बातें हम उनके मुख से सुनना चाहेंगे, क्योंकि शायद हम कुछ भूल कर जाएं, कुछ गलती कर जाएं। तो वो कार्यक्रम सोनावाला का ग्राउंड के अंदर होते थे। पिताजी ने इनके साथ आकर कहा कि ये तरीका नहीं है माँ के नवरात्रे मनाने का, वार्षिक उत्सव मनाने का, आओ हम लोग मंदिर में बैठकर, माँ के सामने बैठकर अच्छे अच्छे संकीर्तन, प्रवचन, इन सब कार्यक्रमों का आयोजन करें। ये चलते चलते यहाँ भारतीय संकीर्तन प्रचारक मंडल के प्रचारक आने लगे और बाहर से अच्छे अच्छे विद्वान लोग आने लगे। उसके बाद लगभग 1971-72 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। उस जमाने में उस जीर्णोद्धार की कीमत लगभग 35,000 निश्चित की गई थी, परंतु कार्य पूरा होते होते 85,000 यानी 85,000 उस जमाने में 71-72 में लग गया था मंदिर में। वो मंदिर बना, उसके बाद यहाँ सुचारू रूप से कार्यक्रम होते, बच्चों को संगीत संकीर्तन सिखाया जाता। उसके बाद हमारे मंडल से जुड़े हुए हमारे मंडल के संरक्षक श्री रामनाथ जी पैयाड़ा, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने 80 के दशक में, शायद 82-83 में इस मंदिर का नूतनीकरण किया कि आओ इसको थोड़ा अच्छा रूप दें। उन्होंने पूरा पैसा स्वयं लगाकर अपनी ओर से मां के चरणों में इस मंदिर का नूतनीकरण किया। उसके बाद और मंडल तरक्की करता रहा, चर्चा होने लगी जगह जगह पर इस मंदिर की, मंडल की, और ये जगह हम लोगों को नवरात्रों में छोटी पड़ने लगी। तब हमने निश्चित किया, सब सदस्यों ने मिलकर, मंडल ने निश्चित किया कि इसका पुनः एक बार जीर्णोद्धार होना चाहिए। और हमारे बचपन के साथी श्री रवि शेट्टी जी को हमने संपर्क किया और श्री शशिकांत जी ने कहा कि ऐसे लोगों को साथ में ले लो, तब हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं, वरना इस मंडल के सदस्यों के अंदर इतनी ताकत है भी नहीं भी, मगर ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग ये कार्यक्रम बहुत आसानी से कर सकेंगे। मुझे गर्व है आज हमारे बीच में श्री रवि शेट्टी जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा और उनके परिश्रम से ये मंदिर सन 2000 में लगभग 35 लाख के खर्च से आप लोगों के सामने खड़ा है, जो इसका स्वरूप है। ये केवल माँ की इच्छा से हो सका, क्योंकि माँ की इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। परंतु माँ इच्छा करती है, परंतु अपने भक्तों को आगे करती है। तो आप सब जनता जनार्दन के सहयोग के बिना ये सब करना नामुमकिन ही था, परंतु आप लोगों ने जो सहयोग दिया, मैं उसके लिए भी आप सबका आभारी हूँ, आपके चरणों में धन्यवाद रखता हूँ। और एक बात कहूँ, पूरे विश्व में, बंबई में ही नहीं, कई संस्थाएं हुई हैं, कई मंडल हैं, परंतु अक्सर ये देखा गया है, कोई भी पार्टी हो, मंडल हो, संस्था हो, उनके अंदर जो वहां का मुखिया होता है, उसके मन में यही भावना होती है कि सब कुछ मैं अपने कंट्रोल में रखूं, मैं सब संभालते रहूं, सब मुझको ही आकर पूछें, मुझे पूछे बिना यहाँ कभी कुछ ना हो। परंतु श्री शशिकांत जी के मन में हमेशा ये बात रही है, इनका हमेशा ये प्रयत्न रहा कि मैं पीछे रहकर हमारे दूसरे कार्यकर्ता, दूसरे सदस्यों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे, मैं उनको अवसर दूं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। मैं दावे से कह सकता हूं, कभी इन्होंने उनमें भेद नहीं किया। ये नहीं कि ये पैसे वाले परिवार से है तो उसको आगे कर दिया, या ये छोटे परिवार से है तो उसको आगे कर दिया। इन्होंने सबको साथ लेकर चलने की हमेशा रखी और दूसरों में भावना पैदा की। और श्री शशिकांत जी के स्वभाव से आप सभी परिचित हैं। अक्सर कार्यक्रमों के चलते, अनुशासन को लेते हुए वे गुस्सा भी हो जाते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, जनता जनार्दन हो, या यहाँ तक कि यहाँ आए हुए मेहमान कलाकार हों, उन पर भी वो गुस्सा कर जाते हैं अगर वो अनुशासन से नहीं चलते। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर किसी व्यक्ति को पहचानना है तो आज के ज़माने में बड़ा ही मुश्किल है किसी को पहचानना।
परंतु श्री शशिकांत जी के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं, इनको पहचानना बड़ा ही आसान है, क्योंकि इनके अंदर आडंबर है ही नहीं। जो अंदर है वही बाहर दिखा देते हैं। कभी ये शो ही नहीं होता कि इनके अंदर अलग भावना है और चेहरे पर अलग। अगर ये भीतर से गुस्सा है तो तुरंत मुंह पर भी गुस्सा कर देंगे, अगर भीतर से प्रसन्न है तो मुंह पर ही आपकी तारीफ सबके सामने कर देंगे। इसलिए ऐसे चरित्र को पहचानना बड़ा आसान है, कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता ऐसे चरित्र वाले इंसान को पहचानना। तो यही मैं मानता हूं, और समय के अनुसार चलते हुए ये जितनी बातें मैंने आप लोगों के सामने कही, मैं समझता हूं ये सारी की सारी बातें अधूरी हैं, कोई भी पूरी नहीं हो सकती जब तक हम इनकी माता जी को याद न करें। क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया, मुझे दोहा याद आता है, कल मैंने यहाँ कहा था कि जननी जने तो भक्त जन। जननी यानी जन्म देने वाली, जने यानी जन्म, जननी जने तो भक्त जन, यानी हे मां तू भक्त को जन्म दे, या दाता या सूर, या दाता यानी दान करने वाला, या वीर, ऐसे बच्चे को तू जन्म दे। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाही तो जननी भांज बली। भांज यानी बिना बच्चे की, वरना वो माँ बिना बच्चे की ही अच्छी है। नाही तो जननी भांज बली, काहे गवावत नूर। क्यों बच्चे को जन्म दे के अपना नूर गवाती है अगर तू इन सबको जन्म नहीं दे सकती। तो ऐसी माँ को याद करते हुए हम लोग उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, शत शत नमस्कार हैं उन माँ को जिन्होंने ऐसा मार्गदर्शक हमें दिया, मुझे ऐसा बड़ा भाई मिला, और यहाँ के भक्तों को एक हमदर्द दिया, एक माता जी का भक्त दिया। और अगर मैं आगे बढ़कर कहूँ कि इस कलयुग के अंदर अगर आपको किसी संत के दर्शन करने हैं तो आप श्री शशिकांत जी के कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें मैं कोई उनके मुंह पर तारीफ करने की बात नहीं कर रहा। क्योंकि आज इतना आडंबर चल रहा है संत के बिजनेस में। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा है कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए सब सेवाओं को करने वाले से बड़ा संत कोई नहीं। लोगों की सेवा, मंदिर की सेवा, माँ की सेवा, दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा करना, ये एक संत की सच्ची पहचान है। और ये सारे के सारे गुण हमारे श्री शशिकांत जी में है। और मैं माता जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा। इसके बीच मैं शशिकांत जी से अंत में जो बातें कहना सुनना चाहता हूं, इन्होंने संपर्क हुआ परम आदरणीय परम पूजनीय पंडित दलीली जी से, उनको भी ये गुरु मानते हैं। उसके बाद इनका इतना सौभाग्य हुआ, गायत्री परिवार के श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी, उनकी पत्नी श्रीमती भगवती शर्मा जी के आपको दर्शन हुए, आपको उनसे आशीर्वाद मिला। वे भी इनके गुरु तुल्य रहे हैं। उनसे जो बातें, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं कि इंसान की सारी जनता में चर्चा नहीं करनी चाहिए, जो उसे उसके पुण्यों से प्राप्त हुई है उसकी चर्चा जनता में करने से उसके पुण्यों को घटाना होता है। हम उनके पुण्यों को कम नहीं करना चाहते, जो उनकी मेहनत से, ऐसे महापुरुषों से इनको जो मिला है जीवन में, वो जानते हैं, या इनके गुरु जानते हैं, या माता जी जानती है, वो उन तक ही सीमित रखना सही बात होती है। तो उसके बाद हमारे यहाँ महाराज श्री रघुनाथ जी आत्माराम जोशी, उनकी पत्नी सुलोचना जी, उनको भी हम याद करना चाहेंगे, क्योंकि शशिकांत जी को उनका भी साथ मिला। ऐसे महापुरुषों का साथ जब ये मंदिर उभर रहा, मिलना भी ये सौभाग्य की बात है, और माँ की कृपा के बिना वो मिल नहीं सकता। तो आइए अंत में माँ के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे माँ, श्री शशिकांत जी को आप लंबी उम्र दें, परंतु स्वास्थ्य वर्धक दें। पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से, वर्षों से तो नहीं, कुछ महीनों से आपका आंख का ऑपरेशन हुआ, आपका मन डोल गया, परंतु माँ पर विश्वास था, श्रद्धा थी, उससे निकलकर 90% आप बाहर आ चुके हैं। और निश्चित रूप से आज के बाद, आप सबकी प्रार्थना के बाद, कल से ही ये पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे और अपने काम में लगते हुए, और माँ के चरणों में आप सबकी ओर से
मैं भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा, माँ इनको लंबी उम्र, स्वास्थ्यवर्धक उम्र दे, और ताकि ये आपके चरणों की सेवा ऐसे ही करते रहें और हमको इनका मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद आगे भी इसी प्रकार मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं फिर से गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने तो इन्हें अपने बड़े भाई के रूप में देखा है। मैं बहुत छोटा सा था, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने मुझे भी छोटे रूप में देखा। जब ये संकीर्तन में जाते थे मुझको उंगली पकड़ कर ले जाते थे, परंतु थोड़ा चलने के बाद मेरे मन में होता था कि मैं नहीं चलता, मेरे से नहीं चला जाता, थक गया। इन्होंने कई बार मुझको गोद में उठाकर भी ले गए। तो मुझे आज बड़ा सौभाग्य मिला है उनके बारे में चंद बातें रखने का, और उनके से भी यही प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आदरणीय शशिकांत जी, आपको 75वें जन्मदिन के लिए बहुत 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 बधाई और बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप शतायु हों और इसी तरह से दुर्गा देवी मंदिर के लिए आप काम करते रहें। मुझे 25 साल हो गए दुर्गा देवी मंदिर में गाते हुए, और इसका श्रेय सिर्फ आपको है, क्योंकि हर साल आप नवरात्रों से पहले फ़ोन करके मुझसे बात करते हैं और हर साल मुझे ये मौका देते हैं कि मैं मंदिर की सेवा कर सकूं। मैं आपकी दीर्घायु के लिए और आपकी तंदुरुस्ती के लिए माँ से प्रार्थना करता हूँ और माता से कहता हूँ कि आपको ईश्वर खूब लंबी आयु दे और आप इसी तरह से कलाकारों के लिए काम करते रहें। कलाकारों से आपका जो संबंध है बड़ा प्यारा है, और मुझे याद है कि आप समय के बड़े पाबंद हैं। कलाकार अगर थोड़ा-सा ज़्यादा गा लेता है तो आपके चेहरे पे वो नाराज़गी आ जाती है। आप नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उस नाराज़गी में भी बड़ा प्रेम है, और बस ये प्रेम आप बनाए रखें और हमारे सर पर आपका हाथ रहे और आप हर साल हमें दुर्गा देवी मंदिर में गाने का मौका देते रहें। शुभकामनाएँ। जय माता दी। माता जी के आशीर्वाद से आज आदरणीय शशिकांत नक्कल जी अपने आयु के 75 साल पूरे कर रहे हैं। मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका उर्वरित आयुष्य इतना ही अच्छा हो और हम सब लोगों को वो हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, और माता जी ऐसा उनसे अच्छा काम कराएंगे, ऐसा मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ। शशिकांत अंकल जी से इतने सालों का परिचय होने के बाद हमने जो देखा है, कड़क अनुशासन, कलाकार के प्रति बहुत ही प्यार और आदर, और साथ में काम करने वाले बच्चे, समवयस्क लोगों के लिए बहुत ही आदर। किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या होती है, कोई बीमार होता है, तो सबको साथ में लेके शशिकांत अंकल जी आगे रहते हैं उनको मदद करने के लिए, और ऐसा बच्चे लोगों को दिखाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। और जब प्रोग्राम सादर करने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए लोग, भले नामचीन कलाकार हो, तरुण कलाकार हो या बच्चा हो, उनके साथ शशिकांत अंकल जी का बर्ताव इतना अच्छा रहता है, उनको बढ़ावा देने का। वही शशिकांत अंकल जी, उनके सब बच्चे लोग और ज्येष्ठ कार्यकर्ता उनके सब लोग इसका पालन करते हैं, और प्रोग्राम करने वाले को ऐसा लगता है कि धन्य हो इस मंदिर में प्रोग्राम करके, और माता जी का आशीर्वाद लेके वो निकल जाते हैं और वापस आने का सोचते रहते हैं। शशिकांत अंकल जी एक आदर्श पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ, और देवी का कृपा है कि मंदिर में काम करने वाले जवान लड़के लड़कियां
समवयस्क शशिकांत जी के और खुद शशिकांत जी इतने अच्छे हैं कि ये सब देवी का आशीर्वाद है। और हम लोग जैसे छोटे आदमी उनको जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा सौभाग्य है कि मैं सबसे देवी से प्रार्थना करता हूँ ये सब लोगों को आप सुखी रखे, सब लोगों को सुखी रखे। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन पर। हमारे कोई भूल चूक है तो माफ करना हमारे को। गुरुजी ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मेरे मदर को तो बहुत सपोर्ट हुआ एंड उनके मन को जो शांति मिली लास्ट में वो आपकी वजह से ही आई। बस उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी गुरुजी। और हम आपकी आशा रखते हैं आप बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट योर लाइफ सर। एनीथिंग रॉन्ग प्लीज फॉरगिव अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी हम सब लोगों की तरफ से। आपके 75 साल कंप्लीट हुए। भगवान से हम लोगों की यही दुआ है कि जितने स्वस्थ और अच्छे आपके ये 75 साल गुजरे, आने वाली जिंदगी भी उससे अच्छी गुजरे, क्योंकि आपने हमें हम सब लोगों को हमेशा खड़ा रखा, साथ दिया, अपना कंधा साथ के तौर पे हमेशा साथ में रहे, खड़े रहे। कोई भी तकलीफ आई आप हमारे साथ थे हमेशा। और हाँ, हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब को नमस्ते। हमारी तरफ 75 ईयर्स शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और वही चाहते हैं कि सेंचुरी मनाए सचिन तेंदुलकर की तरफ से। और हमें जैसे हमेशा हमें शिक्षा देते हो, हमें वैसे शिक्षा देते रहेगी, वही हम चाहेंगे बस। धन्यवाद। मेरा और शशिकांत जी के बीच में प्रेम और विश्वास का संबंध रहा है और हम सब लोग जीवन यात्रा के विकास में हम सफल रहे हैं, लेकिन हमदर्द इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और शशिकांत जैसा व्यक्ति हमदर्द इंसान वो मिलना बहुत मुश्किल है। शशिकांत जी के जीवन यात्रा में आचार्य श्रीराम शर्मा जी का बहुत प्रभाव भी रहा है और वो जो अद्भुत घटना उनका जीवन में घटी है वो एक उनके जीवन की अमूल्य संपदा रही है। शशिकांत जी ने 75 साल जीवन के पूरे किए हैं। मेरी ओर से सब मंडल के ओर से शुभकामना प्रदान करता हूँ और साथ में माता जी का चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उसको दीर्घायु प्रदान करे और अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करे। जय माता दी। सीता। जय अम्बे अंकल, आपको इस जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्वास्थ्य दीर्घायुष्य प्रदान करें। शशिकांत अंकल का नाम सुनते ही मन में कुछ एक अलग ही प्रतिमा बनती है। एग्जैक्टली शब्दों में तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। शायद हम उनको एक वटवृक्ष की उपमा दे सकते हैं। जिस वटवृक्ष में दुर्गा देवी मंदिर के परिवार की हर एक फैमिली की एक एक डाली है। शुरुआत के दिनों में जब अंकल से पहचान हुई थी तो उनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला और स्ट्रिक्ट लगता था, पर जब अधिक समय तक उनका सहवास मिला तो पता चला कि कई बार अंकल का गुस्सा एक अच्छी सीख देने के लिए होता था। हालांकि अभी उनका गुस्सा बहुत कम हो गया है, बट अदरवाइज उनकी पर्सनालिटी बहुत ही लविंग और काइंड है। और खास करके हम 3 भाई बहनों के लिए तो वो हमेशा पितृतुल्य रहे हैं और उन्होंने भी हमें अपने बच्चों जैसा ही प्यार दिया है हमेशा। अंकल ने इस मंदिर के लिए अपना पूरा डेडिकेशन दिया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बट साथ ही उन्होंने ये अच्छी तरह से इंश्योर किया कि यदि वो किसी कारण नहीं पहुंच पाए या देरी से पहुंचे, समय पर नहीं पहुंच पाए, तो शुक्रवार का भजन हो या नवरात्रि की बैठक हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, वो समय पर प्रारंभ हो जाता है। आज भी अगर अंकल ने हमें कोई समय दिया है कि इस जगह इतने बजे पहुंचना है और हम नहीं पहुंच पाए समय पे, तो हमें पसीना छूटता है और
कंटिन्यूसली अंकल सामने दिखते हैं कि अरे नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, क्या नहीं, क्या बोलेंगे अंकल। तो सच में अंकल का ये जो समय के बारे में जो उनकी पंक्चुअलिटी है वो हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत काम आती है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है उनके लाइफ में, जो है प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर रियलिटी में हम देखने जाए तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है उसके लिए पर्सनल अटेंशन बहुत जरूरी है और कई बार वो काफी बिजी दिखाई देते हैं, बट वो बिजनेस अच्छी तरह से संभाल के उन्होंने मंदिर में अपना जो योगदान दिया है वो बहुत बड़ी चीज। और इवन हम बच्चों के लिए भी उन्होंने यही अप्रोच रखा है हमेशा। स्कूल हो या कॉलेज हो, अगर कभी हमारी एग्जाम्स होती थी, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो हमेशा हमें यही कहते थे कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो या पहले एग्जाम का प्रिपरेशन करो और फिर तुम भजन अटेंड करो। इनफैक्ट शादी के बाद तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी से रियलाइज हुई, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुई थी तो जब भी पॉसिबल होता या जब भी टाइम मिलता तो मैं ट्राई करती कि मैं भजन अटेंड कर सकूं। और जब नवरात्रि में 3-4 दिन लगातार अंकल ने मुझे देखा तो वो मुझे पूछने लगे, कल्पिता तू घर का सब कामकाज तो करती है ना, और तेरे पति की खाने की क्या व्यवस्था है, उनका खाना बनाया है, ऑफिस कैसे चल रहा है, ऑफिस में जाती है नहीं जाती है, सब पूछताछ करते थे। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ भजन को प्राधान्य नहीं दिया, बल्कि साथ में हमारे लाइफ में जो बाकी चीजें हैं, हमारी फैमिली है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये सबको समय दे के फिर भजन को समय देने की जो सीख है वो हमें सिखाई है, वो हमें सिखाया है उन्होंने। सच में कभी कभी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि पंडित श्री दलीली जी, श्री हरिभाई कोठारी जैसे जो महान संत है, उन्होंने ही हमें मिलाया, या उनका प्रवचन सुनने की जो संधि है वो उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुई। अगर इन संतों के प्रवचन हम नहीं सुनते तो शायद भजन में, प्रवचन में या माता जी की सेवा में हमारी इतनी रुचि या इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा जिस एज में हम इस मंदिर से जुड़े वो एज मौज मस्ती का या खेलने कूदने का था, जिस समय बाहर भी कई सारी आकर्षक वस्तुएं होती थी, बट वो सब छोड़ के मंदिर की तरफ हमें मोड़ने में अंकल का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो माता जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अंकल ने ये जो भक्ति के संस्कार हमें प्रदान किए हैं, हम निरंतर आगे बढ़ा सके, उसकी शक्ति माता जी हमें प्रदान करे। और अगर अंकल को हमें कोई गिफ्ट देना है तो मैं समझती हूँ कि सबसे अधिक प्रिय अंकल को भजन है। तो एक भजन की 2 पंक्तियां गाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। इस भजन की विशेषता ये है कि ये भजन अंकल ने खुद मुझे सिखाया है, स्वयं हारमोनियम बजाकर, और उन्हें ये भजन पंडित श्री दलीली जी ने सिखाया था। बोलंबे मात की जय, अपने चरण की दासी बना लो, बड़ी कृपा होगी रघुनाथ। अपने चरण की दासी बना लो, बड़ी कृपा होगी रघुनाथ। विषय जाल से मुझे छुड़ा लो, बड़ी कृपा होगी रघुनाथ। अपने चरण की दासी बना लो, बड़ी कृपा होगी रघुनाथ। बोलंबे मात की जय। जय बैंकल। जिनके साथ फोन में और सामने बात करने से गर्व का अनुभव होता है, वह व्यक्ति के बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही संदेशमय है, उनके बारे में समय कम और शब्द छोटे पड़ जाते हैं। शशिकांत जी यह नाम लेते ही एक आदरणीय व्यक्ति का चित्र हमारे सामने उभर आता है। उनकी सादगी, निखालसता, अनुभवता, धर्मपरायणता, गुस्सा और आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व को निहार देते हैं।
यह मंदिर उनका पहला घर है। यहाँ के हर एक ईंट और यहाँ बैठे सभी व्यक्तियों के दिल में वो समाये हुए हैं। माता जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा तो है ही, लेकिन उसमें नीति, नियम और अनुशासन उन्होंने प्रेम और निष्ठा से जोड़ा है। उनका स्वरूप हम सब देख रहे हैं। हर उत्सव के बाद जब हम घर जाते हैं तभी एम आई यह शब्द हमारे कानों में गूंजता रहता है। लेकिन उनके नजदीक के हर कोई व्यक्ति जो है उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि हम सब जानते हैं कड़क नारक के भीतर ही मीठा और शीतल जल समाया हुआ है। यह मंदिर उनके प्रेम और कार्यों से केवल माता जी का न रहकर एक परिवार बन गया है। इसके छोटे से आदमी की समस्या सुनकर समझकर मदद करना उनकी चाहना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगी, जैसे कि हम सब मानते हैं जिनका कोई नहीं उनका ईश्वर होता है, तो यहाँ पर ऐसे कई परिवार हैं जिनके साथ शशिकांत जी हमेशा रहते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। ईश्वर उनको आगे के 100 साल तक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और उनका प्रेम हम सब पर बना रहे, यही माँ दुर्गा से प्रार्थना। जय जय अम्बे माता की जय। जय माता जी। जैसे सीसा जी को हम लोग इतना छोटा है तभी से पहचाने हैं। हमारा 1960 में हम लोग मुंबई आए। मुंबई में आके आईवी पटेल रोड में हमको घर मिला और उसके बीच में नित्यानंद का वो था, होटल था, और बाद में उसका सीसा जी का धर्मा सेठ का वो ऑफिस था, उसमें रहते थे। तभी से हम लोग का पहचान। दलील जी का जब भी प्रोग्राम होता था तभी हम लोग इकट्ठे होते थे और उसके साथ भी सीसा जी चिपिया में जाते थे और हम लोग खुश हो जाते थे। तभी बच्चे लोग भी हमारा खुश होते थे और तभी से हम लोग को सीसा जी को पहचानते हैं और हमारा इतना नाता बढ़ गया कि हर रोज बोलता है बेटा तुम किधर खाते हैं? होटल में। नहीं, अभी हमारा घर में ही आओ, दोनों टाइम हमारे घर में ही हमारे साथ खाओ, खाना खाओ। तभी से हम लोग साथ में खाते थे। जब भी उसका शादी हो गया तभी तक। वहां से हम पिरामिड नगर में आए तो भी हम हमारे साथ में ही थे। बाद में उसका शादी हुआ तभी उसका घर बसा, तभी वो उसके घर में रहने को गए, तभी उसका घर में खाने को वो बैठते थे और हमको भी खिलाते थे। साथ साथ में माता जी का वो भजन कीर्तन वो सब होता था। हम लोग साथ में रात को सोने के पहले सब मिल के घर में करके बच्चे लोग, हम लोग और सीसा जी भी आके बैठ के वो भजन करते थे और तभी से हमारा इतना नाता जुड़ गया है जैसा माँ बेटा का होएगा ऐसा। साथ में अब मेरा भी लड़का नहीं है तो वो लड़का का जैसा रहने को तैयार, जब भी बुलाओ तभी तैयार। कभी भी वो हमको महसूस नहीं होने दिया कि लड़का नहीं है हमारे। जब भी कोई लड़की लोग का प्रसंग होएगा, कुछ भी होएगा, तो सुख में दुख में सब में साथ देते हैं वो। और उसका भी परिवार भी हमारा एक परिवार जैसा हो गया है। जगदीश ज्योति सब हम इतना मिल गए हैं हम लोग कि एक ही परिवार के हैं ऐसा। हम गांव में गए रहने को तो गांव में भी वो लोग रहने को आते हैं और साथ में रहते थे। उसका घर में लीलावती जो है वो भी इतना ही साथ देते हैं उसको, उसका भी साथ जास्ती है। वो किधर भी घूमने फिरने का बोलती नहीं है, पिक्चर देखने का नहीं, बस वो भगवान का जो होता है उसमें ही साथ देती है और उसमें ही वो खुश है। वो साथ अच्छा मिला है सीसा जी को अपना पत्नी का, तभी वो इतना आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो घर में कंकास होएगा तो कितना क्या करेगा आदमी। वही तो इतना घर में वो भगवान का नाम लेती है और ये भी भगवान का, दोनों मिलके अच्छी तरह से शांति से रहते हैं। माता जी का भजन करते हैं। माता जी का मंदिर नया हुआ, जब छोटा था
वो विठल सेठी सब उसका श्रृंगार करते थे। अभी नया हुआ तभी मैं और एक सुशीलाबेन करके थे, हम दोनों श्रृंगार करते थे माता जी का। तभी भी हम लोग साथ में ही थे। माता जी का गरबा, नवरात्रि, सब प्रोग्राम, सब हम लोग वहाँ थे, वहाँ तक इतना सब पिक्चर का जैसा हम लोग को याद आता है कि कैसा हम रहते थे। अभी बूढ़े हो गए हम, वो भी परिवार में जुड़ गए हैं और कमजोर हो गए थोड़ा। हम भी परिवार में जुड़े हैं, मगर प्रेम तो इतना का इतना ही है। माता जी का भी प्रेम इतना है, माता जी का मंदिर में भी, पर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। कोई ले जाएगा तो जाते हैं, कोई लेने को आएगा तो जाते हैं, नहीं तो ऐसा पहला जैसा दौड़ते ही नहीं है। पहला अकेले अकेले आ जाते थे, अभी ऐसा अकेले नहीं आ सकते हैं माता जी का मंदिर में। मन में तो बहुत होता है कि माता जी के पास जाए, मगर आ नहीं सकते, क्या करेगा। मगर सीसा जी का जो प्रेम है, माता जी का मंदिर में जो प्रगति हुआ है, वो सब उसका ही हिसाब से होता है। वो कुछ आगे पीछे नहीं देता है, खाने का कुछ नहीं देखता है, बस अपना कैसा मंदिर का उन्नति होवे वही वो दिखता है। इधर भी नवरात्रि में तो 9 दिन उसको माता जी आता है। हम लोग बोलते थे उसको कुछ बोलो नहीं, वो अपने को सर में चिपिया लगा देगा, ऐसा ही बोलते थे, चुप बैठो चुप बैठो। और वो आते थे दूर से ही, सब लोग चुप हो जाते थे, कुछ बातचीत करते थे तो चुप हो जाइए, सीसा जी आ गए, चुप हो जाओ, सब लोग एकदम शांति। फिर हंसते भी थे, हम घर में आते थे तभी बोलते थे क्या तुम लोग लगाता है, हमको सीसा जी पहचानते नहीं है, मंदिर में आते हैं। बोलता है क्या करेगा, बोलेगा तो सब लोग बोलते हैं ना, वो काऊ 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 सुनने नहीं देते हैं। अपना मंदिर में डिसिप्लिन रखने का है। चाहे सब लोग आते हैं, वो बाहर से आने वाले बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि कितना अच्छा डिसिप्लिन है। और आरती प्रार्थना सब एक साथ में होता है, तभी वो लोग को भी आनंद होता है कि कितना आरती प्रार्थना अच्छी तरह से सब लोग बोलते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अभी एक ही परिवार का है और एक ही परिवार रहेगा, ऐसा ही मंदिर में सब मिल के रहते हैं और मंदिर का काम करते हैं। महाराज जी भी बहुत अच्छे काम करते हैं और अपना प्रेम से माता जी का आरती सब होता है। हम भी कोई बार आ जाते हैं, इधर गांव से आते हैं तो ठीक है, हम गांव में मंदिर है हमारा शंकर जी का, वहाँ भी ऐसा सब करते हैं। इधर का प्रोग्राम है वहाँ भी होता है, थोड़ा बहुत होता है हमारा भी वहाँ। इधर आते हैं तो इधर होता है, अच्छी तरह से होता है। भगवान सीसा जी को बहुत बहुत उसको खुशी दे, उसको बहुत जिंदगी दे उसका, और खुश खुश रखे, परिवार के साथ खूब आनंद में रहे, माता जी का भजन करे, और वही हमारा प्रार्थना है। हमारा लड़की लोग भी उसको भाई की तरह रखते हैं और बहुत याद करते हैं। जय माता जी।
मैंने जैसा प्रारंभ में कहा कि हम लोगों में शक्ति नहीं, हम लोग इस लायक नहीं कि ऐसी विभूति की बारे में हम लोग कुछ अपने शब्द रख सकें, परंतु मन भी नहीं मानता, हमारा फर्ज है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को विश्राम दें। उससे पहले मंडल की ओर से भारती बहन हमारी भाभी जी को माता का अंग वस्त्र देंगी। रक्षा बहन साड़ी देंगी माता जी की और भारती बहन उनको पुष्पार अर्पित करेंगी। बोलिए अम्बे माता की। आपका कहकारा इस ढोल से ऊपर होना चाहिए। बोलिए अम्बे माता की। आइए अब अंत में इस कार्यक्रम को विश्राम देने से पहले मैं चाहूंगा, जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें हम लोग नहीं जानते शशिकांत जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। आज हम उन्हीं के मुख से ये 2 शब्द सुनते हैं। बोलिए अम्बे माता की। भैया ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि भजन और भोजन इसका बीच में अगर कोई जीता है तो वो भोजन जीता है। बटली में एक बड़ा अखाड़ा उदासीन आश्रम था, पंडित दलील जी का प्रवचन हो रहा था। जैसा आपने सुना, जहाँ भी इनका कार्यक्रम होता था मैं चिंता में जाया करता था और गाता भी था, भजन खूब आनंद लेता था। वहाँ हर दिन भजन के बाद भोजन होता है। पंडित जी का बड़ा जोरदार भजन हो रहा था। किसी ने कहा कि भोजन तैयार है। सिर्फ स्टेज में जितने लोग थे वही हम बचे, बाकी सब लोग थे। तो आज ऐसा नहीं हो कि हम इधर बोलते रहे कि और सब लोग उधर घूम पड़ेंगे। वैसा तो ये अपने मंदिर में इजाजत ही नहीं है जब तक तो कोई भजन का कार्यक्रम हो या और कार्यक्रम हो। क्योंकि मंडल के मंत्री श्री गिरिराज जी, जो हमारा छोटा भाई है, हमारा 2 परिवार से बहुत ही गहरा संबंध था। एक पंडित दलील जी भी अपने को लड़का जैसा मानकर घर पे खाना खिलाया करते थे, और एक पंडा बहन का जिसने आपने सुना देखा, वो भी अपने को अपने बच्चे जैसे ही प्यार और खाना देती थी। अभी जितने बातें तो आपने सब सुन ही लिया है। अभी अगर बातें करते रहूं, 75 साल का जो कहानी है वो हम 5 मिनट में समाप्ति नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है, आज जिस स्टेज में श्री दुर्गा देवी मंदिर साधक मंडल है, इसमें सबसे मूल माता जी की कृपा, और इसके बाद इसमें अब ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए, क्योंकि जुड़ना ही था। जब भी स्मगलर या दुष्कर्मी अपना टीम बना सकता है तो अच्छे लोग भी संसार में है, उनका भी इच्छा होता है कि मैं अच्छे काम में जुड़ जाऊँ। ऐसा जितना भी हमारे मंडल के बुजुर्ग तक थे उसमें आपने नाम पढ़ा होगा, एक से एक बढ़कर आज ये मणि रत्न इस मंडल में जुड़ा हो, निष्काम भाव से सेवा करते हैं। सब सेवा करते हैं वे लोग, मूल में माता जी की कृपा, नाम शशिकांत का है। आज का तारीख में यही बात, शशिकांत जो है आज कुछ नहीं करता, यही सारे सेवक गण मेंबर सदस्य लगे हुए हैं, और मूल में माता जी की कृपा है। खास करके पिछले दिन जब पंडित दलील जी से उन्हें जुड़ा, ये अनुपम थिएटर होती थी, वहाँ एक गुप्ता निवास जो बिल्डिंग था वहाँ कथा होती थी। कथा का बाद यहाँ भी कई बार संकीर्तन का बड़ा आयोजन हुआ। इससे पहला हम लोग श्री दुर्गा देवी मंदिर साधक मंडल कितना घिरा हुआ था, यहाँ रिकॉर्ड डांस होती हमारा वार्षिक उत्सव में या और प्रसंग में, उत्सव का टाइम में रिकॉर्ड डांस, नाटक, सर्कस ऐसा होती। तो पंडित जी से जुड़ा, एक दिन
पंडित जी को पता लगा कि भाई ऐसे कार्यक्रम होती है, तो पंडित ने बोला कि यार माता जी का मंदिर धार्मिक संस्था और तुम ये सब रिकॉर्ड डांस वगैरह क्या करते हो? पंडित जी पिता होना चाहिए, भजन होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए। उम्र में ऐसा कोई हमको मिला नहीं था अभी तक, अभी आप मिले तो बस संभालो। फिर उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने कितना बढ़ चढ़ कर काम किया। उनके साथ भारत का हर प्रांत में भी हमने घूमा। वो कैसा घूमा क्या है अभी सोचे तो दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि होते ना, अगर इच्छा हो, दृढ़ विश्वास हो तो समय निकल आती है। समय निकालने का अपना अच्छी बात है। हमने हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ, शुक्रवार को बॉम्बे में अगर हम रहे तो कभी शुक्रवार का भजन मिस नहीं करता। ऐसा घटना भी घटी, वही टाइम में किसी हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और हमको इधर भजन और उधर एक्सीडेंट, दो में से एक चुनना पड़ा। हमने मंदिर का भजन को चुना और वो इतना अच्छी तरह से निबड़ गया कि कहने की बात नहीं। सबसे पहला सारा बात जो प्रवचन हुआ ना, वो यही बात पे महाराज जी क्या नाम था, पंड्या जी सुना कि भाई ये हमारा श्रद्धा और विश्वास का चार्ज करने के लिए ही ये वार्षिकोत्सव होता है। आध्यात्मिक अपने चार्जिंग करने के लिए ही ये वार्षिकोत्सव होता है। तो आइए और ज़्यादा कहकर, और जैसा कि कहा हमने भजन और भोजन के बीच में, क्योंकि ऐसे कई लोग भी होंगे कि वे कभी ये भजन प्रवचन बंद करेगा, कभी ये भजन बंद होगा, उनको प्रसाद मिलेगा, तो उनका मन को क्यों दुख पहुँचावे। तो आइए बड़े गए कार्य के साथ ही संक्षेप में दो शब्दों के साथ विश्राम देता हूँ। बोले अम्बे माता की। आइए, जैसा श्री शशिकांत जी ने कहा कि नाम शशिकांत का होता है, करने वाले बहुत दूसरे लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। करने वाले बहुत हैं, परंतु माता किसी एक को चुनकर खड़ा करती है और आगे बढ़ाती है कि बाकी का मेरा काम तुम संभालो। इसके लिए माता जी ने शशिकांत जी को चुना और बाकी सारे उनके पीछे लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।